कि ऐसा काम कभी नहीं हुआ जिस बड़े पैमाने के ऊपर हम काम करके दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह तरक्की का सफ़र, बेहतरी का सफ़र जो बिलावल साहब ने कराची के हर गली कूचे में स्टार्ट किया है, ये मेरी कमिटमेंट है आप तमाम लोगों से कि मैं हूँ, सलमान हो, मसरूर भाई हो, दिल मोहम्मद हो, शहजाद मजीद हो, बिके को, जितने भी हम लोग हैं, हम सब के सब बिला तफरीक आवाम की खिदमत करेंगे, उनके मसाइल को हल करेंगे। हमें अदराक है आपकी मुश्किलात का, आपकी परेशानियों का। हमारे वादे दूसरों की तरह नहीं होंगे जो अपने इख्तियारात के लिए हों। हमारे ऐलानात दूसरों की तरह नहीं होंगे कि अब बिल बोर्ड पर अपनी तस्वीरें छपा दें। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दूसरों के ऊपर तोहमतें लगाने के लिए, इल्ज़ामात के लिए नहीं होंगी। हमारी एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस काम से मुताल्लिक होगी। मेरे लिए सबसे आसान काम है रोज़ सुबह उठूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। आप दोस्त आ भी जाएंगे मेरे पास, चाय भी पिएंगे, गपशप भी कर लेंगे, लेकिन मैं कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता जिसके अंदर मनफी बात की जाए, जिसके ऊपर इल्ज़ामात किए जाए। मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ इवेंट रिलेटेड करता हूँ। पिछले दिनों बिलावल साहब मीडिया से बात की, कहाँ गए? ककरी ग्राउंड, काम मुकम्मल हुआ, ककरी ग्राउंड गए। वज़ीर आला सिंध इब्राहिम हैदरी गए, बलोच मुजाहिद का इफ्तिताह किया, काम मुकम्मल हो गया, तब गए। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया, काम मुकम्मल हो गया, तब गए। अभी इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाएगी। मीना बाजार के ऊपर भी अंडरपास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बनाने जा रही है। और मैं आपको, मुझे याद है बड़े बड़े लोग इस शहर के दावेदार रहे। आप सहाफ़ी दोस्तों में से एक दोस्त थी हमारे, वो कहते थे मीना बाजार की सड़क बनवा दे मुर्तज़ा भाई। बड़े लोगों ने उनको वादे किए, वफा किसने किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। आप जाके आज मीना बाजार की सड़क देख सकते हैं, हम बना रहे हैं। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ की सड़क हमने बनाई और कैफ़े प्याला तक इंशाल्लाह लेके जाएंगे। ये वही जगह है जहाँ पर लोग पार्क के ऊपर चाइना कटिंग कर रहे हैं इस वक्त। वो लोग जो कराची में तब्दीली के दावेदार कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम कराची वालों के मसीहा हैं, उन लोगों ने माशाल्लाह पार्क के अंदर जहाँ आपके बच्चे खेलते हैं, वो झूले जहाँ पर लगे हुए हैं ना, वहाँ पर मवेशी बांध दिए हैं इस वक्त। वो कहते हैं अपने आप को कि हम दयानतदार हैं, वो कहते हैं अपने आप को हम ईमानदार हैं। रोज़ सुबह उठते हैं और इल्ज़ामात। मैं जमात इस्लामी की क़यादत को कहना चाहूँगा, जमात इस्लामी थी, काम करती थी। ये पता नहीं क्या जमात इल्ज़ाम बना दिया इन्होंने अपनी शेरवानी के चक्कर में। भाई गर्मी ज़्यादा है, शेरवानी नहीं पहन पाएंगे अब आप, गर्मी बहुत हो गई है। इस सियासी गर्मी को ख़त्म करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात की सियासत नहीं करना चाहती, खिदमत की सियासत करना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम जमातों को ऑफ़र करती है, आइए हमारे साथ बैठिए। कराची में केएमसी के अलावा 25 टाउन हैं, 13 टाउन हमारे हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, 3 टाउन तहरीक इंसाफ के हैं, 9 टाउन जमात इस्लामी के हैं। आइए सब मिलकर साथ बैठें, काम करें ताकि लोगों को रिलीफ दी जा सके, लोगों की मुश्किलात कम कर सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, इस्लामाबाद में जाके धरना देने से मसाइल हल नहीं होंगे। और मैं एक गो कि मैं इल्ज़ामात की सियासत नहीं करना चाहता, एक सवाल ज़रूर उठाना चाहूँगा। मैं तो हुकूमत का हिस्सा हूँ, सारे इल्ज़ामात हमारे ऊपर हैं, मसरूर भाई के ऊपर हैं, सलमान के ऊपर हैं। ये सवाल तो खड़ा होता है ना कि एक ईमानदार सियासी जमात के इतने पैसे कहाँ से आ गए? इतने पैसे आ गए कि इस्लामाबाद में यहाँ से टब्बर जा रहा है। इतने पैसे कैसे आ गए कि हर पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर वो साइन बोर्ड लगा होता है ना, जहाँ पे इशारा होता है इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, यू टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न। इस पर ना यू टर्न नज़र आ रहा है, राइट टर्न सिर्फ हाफिज नईम साहब नज़र आ रहे हैं। कभी यूँ खड़े हुए, कभी यूँ खड़े हुए, कभी यूँ खड़े हुए। कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे? और अभी जो चीख रहे हैं ना, ये भी खालों की सियासत स्टार्ट करनी है इनको। आइंदा चंद रोज़ में खिदमत की सियासत नहीं, खालों की सियासत करनी है इनको, जिसके लिए वो उन्होंने पार्क के ऊपर चाइना कटिंग की है। खुदारा इस शहर को के अंदर हम सबको काम करने की ज़रूरत है, खिदमत करने की ज़रूरत है। इल्ज़ामात से बाहर निकलिए और बिलावल साहब की तरह,
पीपल्स पार्टी की तरह अपने वसाइल को इस्तेमाल करें ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके, लोगों की खिदमत की जा सके। ये मेरा वादा है आपको, ये सलमान का वादा है आपको कि हमारा एक एक कारकुन, एक एक रुकन, एक एक सिटी काउंसिल का मेंबर, किसी और टाउन का मेंबर सिर्फ और सिर्फ आपको काम करते हुए नजर आएगा, आवाम की खिदमत करते हुए नजर आएगा। जलने वाले अगर जलते हैं तो जलते रहे इंशाअल्लाह। समाज बड़ा मसला है न्यू कराची में 7000 रोड है, वहाँ तकरीबन 1100 दुकानें हैं जो नालों पर बनी हुई है। बरसातों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। KMC ने कुछ गलत काम भी किया था उन दुकानों के हवाले से, कोई ज़्यादा करता केस की वजह से धमाका भी हो सकता है जैसे साइड पर हुआ था, उसके हवाले से क्या प्लान है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं खुद उस जगह को विजिट करके आया, यूसुफ गोड के साथ वो जगह है। यूसुफ गोड का नाला इस वक्त हम बना रहे हैं, पीपल्स पार्टी। वहाँ जब पानी खड़ा होता था तो हर बंदा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता था, तस्वीरें भी खिंचवाता था। काम किसने किया? बिलावल साहब खुद गए थे वहाँ पे, वज़ीर आला गए थे, हम सब उनके साथ गए थे। और नाले के उस वक्त तकरीबन 90% काम हो चुका है। जब हम काम के सिलसिले में वहाँ विज़िट कर रहे थे तो ये जो नाला आपने बताया 7000 रोड का एरिया में नज़र आया, और माशाल्लाह नाला चलते चलते गायब हो जाता है। उस नाले के ऊपर दुकानें हैं और चीज़ें भी बन गई हैं। किसने बनाई थी? किसके दौर में बनी थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर तहकीक करेंगे तो पता चलेगा मसरूर भाई ने दुकानें नहीं बनाई थी, मुर्तज़ा वहाब के बड़ों ने दुकानें नहीं बनाई थी, दिल मोहम्मद ने नहीं बनाई थी, सलमान ने नहीं बनाई थी। वो चाइना कटिंग वाले जो है ना, वो चाइना कटिंग वाले थे। और आज अगर हम कार्रवाई करने जाएंगे तो फिर खड़े हो जाएंगे। मैं समझता हूँ मनफी सियासत को तर्क करने की ज़रूरत है। आज भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर डेली 40 से 42 जगहों पर नालों की सफाई का काम चल रहा है इस वक्त। आज सुबह भी हमारी टीम मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद थी, रास्ते में भी मैं पूछ के आया हूँ। मुआज गोट हो, ईसा नगरी हो, किमाड़ी हो, सिटी नाला हो, मलीर का एरिया हो, इब्राहिम हैदरी हो, कोरंगी हो, हर जगह नालों के ऊपर काम करें। तो जो नालों के अंदर गंदगी आ गई है उसको तो हम साफ़ कर रहे हैं। जो नालों के ऊपर स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए ना, आप मुझे इस बात की यकीन दहानी करा दें, जो मैं कहता हूँ ना चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम करें, ताकि हम तय कर लें कराची के पैरामीटर्स, हम तय कर लें वो उसूल जिसके बेसिस के ऊपर हमें शहर को आगे लेके चलने की ज़रूरत है। मैं भी उसके ऊपर अमल पैरा हूँगा, फिर दूसरे दोस्त भी अमल पैरा हों। ये ना हो कि हम काम करना शुरू करें, पीछे देखें तो दोस्त हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक सवाल यहाँ पे है। औरंगी टाउनशिप जो है, डायरेक्टरेट ऑफ औरंगी KMC, वहाँ पे सरकारी ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, सरकारी अफसरान की मिली भगत, 3 की ज़मीनें हैं, कब्जे हो रहे हैं। आप भी ना मेयर और कार्रवाई करूँगा, जहाँ निशानदेही करेंगे गलत चीज़ की कार्रवाई की जाएगी। इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको, अभी मिसाल देता हूँ। आज से कोई 3 रोज़ कबल मौरीपुर पे जो सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसके ऊपर कब्जा होने की कोशिश हो रही थी। हम लोग ही थे, पीपल्स पार्टी वाले, हमारे वहाँ के टाउन के चेयरमैन थे, UC के चेयरमैन थे। उन्होंने मुझे, सलमान पे मामला आइडेंटिफाई किया, हमने पुलिस से बात की, मेक श्योर किया कब्जा ना किया जाए। तो जहाँ जहाँ गलती होगी, मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ, हम जानबूझ के गलतियाँ नहीं करेंगे। ख़ता हर किसी से होती है, गलती करें तो माफ़ कर दीजिएगा, तसीह की नीयत से हमें बताइएगा, हम अपने आप को बेहतर करेंगे। लेकिन हाँ, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह काम होगा, काम होता हुआ नज़र आएगा। और फिर मैं रिपीट करता हूँ, अगर किसी को उस काम के ऊपर आग लगती है तो आग लगते रहे, हमारी फायर ब्रिगेड इंशाअल्लाह बुझा देगी। ये करके आपके पास आ रहा हूँ जी। हुकूमत की जानिब से शहर की तामीर और तरक्की, खास करके रोडों और नालों पे बड़ी तवज्जो दी जा रही, काम भी किया जा रहा है। शुक्रिया। लेकिन जो रोडें हैं शहर की, KDA भी बना रहा है, KMC भी बना रही है, DMC भी बना रही है, पानी का भी काम है, मुख्तलिफ लोग करने जा रहे हैं। लेकिन KDA जो रोडें बना रहा है वो 6 महीने 3 महीने से ज़्यादा चल नहीं रही। इसकी वजह ये है कि KDA में जो टेंडरिंग का अमल है इंतहाई बदनवानी उसमें मुलविस है, कोई शफाफियत नहीं है। उसी तरह जो नालों के काम है, हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए नालों के लिए दिए जा चुके हैं और मजीद अभी रिसेंटली भी 35 करोड़ पैसे दिए। लेकिन नालों की सफाई और नालों की तामीर और तरक्की के काम तमाम के तमाम एक रिटायर्ड मुलाजिम है रामचंद, वो किस्मत का फैसला कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी इसमें बेकायदगियाँ हैं, शोर भी होता जा रहा है। तो आप नालों की सफाई के बेड़ा तो रामचंद को कैसे काबू करेंगे, आप ये बताएं। अच्छा, रामचंद को आप साइड में करें। आप आज मुझे कहें कि फ़लाँ नाला साफ़ करने, कल मशीनरी आ जाएगी, इसकी बात करें ना आप। मैं इंचार्ज हूँ, सलमान इंचार्ज है। जहाँ निशानदेही, मैं कल गया था बल्दिया, आसकानी साहब वहाँ हमारे चेयरमैन, उन्होंने बताया हब रिवर रोड पे प्रॉब्लम है। सुबह हमारी टीम वहाँ पर गई। सनम बलोच हमारी ईसा नगरी से
चेयरपर्सन इलेक्ट हुई हैं, बलोच खान कबूल मरहूम की अल्लाह बख्शे साहबजादी हैं। उन्होंने मुझे सलमान को जिक्र किया कि ईसा नगरी कब्रिस्तान में पानी आ जाता है, पानी मौजूद है। मैंने सलमान ने विज़िट किया हफ्ते के रोज़ वहाँ पर, आप जाके चेक कर सकते हैं। इतवार को काम स्टार्ट, बल्कि मेरे साथ कामरान उस दिन मौजूद था, काम स्टार्ट हो गया। तो जहाँ खामी कोताही गलती नज़र आती है हम काम कर रहे हैं। क्वालिटी, जो भी नाले की सफाई हो रही है ना, ये कोई एक दिन का अमल नहीं है, एक महीने का अमल नहीं है, 4 महीने का अमल है, कांस्टेंट है। और जो भी पेमेंट की जाती है उसके 2 तरीक़ेकार रखे हैं। जो कचरा उससे निकाल के आप लैंडफिल साइट पर जमा कराएंगे ना, उसके ऊपर पेमेंट की जा रही है, नंबर 1। और नेस्पाक जो कि थर्ड पार्टी है, जिसका सिंध हुकूमत से KMC से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसको वेरीफाई करता है, कंसल्टेंट वेरीफाई करता है, गालिबन नेस्पाक है उसका नाम। उसकी वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट की जाती है। अब आ जाए सड़कों की तामीर के ऊपर। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिसको सब पता है। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे ये टेक्निकलिटीज़ नहीं पता, सलमान को ये चीज़ें नहीं पता। जो इंजीनियर्स हैं वो काम करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं उनको सुपरवाइज़ कर लें, स्क्रूटनाइज़ कर लें। जब मैं KMC में था, अभी KDA मेरे मातहत काम नहीं करा, जब मैं KMC में था तो हमने ऑर्डर किया था कि कोई पेमेंट भी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के बगैर ना की जाए। अभी भी ये जो पार्क बनेगा इसके अंदर थर्ड पार्टी हमारे पास कंसल्टेंट मौजूद है, वो कंफर्म करेगी, उसके बाद पेमेंट की जाएगी। नालों का काम चल रहा है ना, जो शाहराह नूरजहाँ हो, शाहराह हुमायूं हो, उसके ऊपर थर्ड पार्टी कंसल्टेंट वेरीफाई करेगी। तो इंशाल्लाह जहाँ जहाँ खामियाँ कोताहियाँ होंगी उनको हम एड्रेस करेंगे। एक चीज़ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना भूल गया था, बकरीद आने को है। हमने आलाइशों की सफाई के लिए बड़ा जामे मुफस्सिल प्लान बनाया है, और मैं 2-3 गुजारिशात शहरियों से करना चाहूँगा। डोर टू डोर कलेक्शन की जाएगी। गलियों में छोटी छोटी सुजुकियाँ आएंगी, चिंचियाँ आएंगी, जो कि उन आलाइशों को उठाकर पहले 91 कलेक्शन पॉइंट्स, बल्कि अब 93 हो गए हैं, उन 93 कलेक्शन पॉइंट्स पर लेके जाएं। और उन 93 कलेक्शन पॉइंट से 3 लैंडफिल साइट्स हैं हमारी। एक मलीर में है, एक जाम चाकरो है, एक गोंद पास है। उन तीनों में हमने ट्रेंचेस खोदी हैं ताकि उनको हम ठिकाने लगा सकें। मैंने ड्यूटी लगाई थी, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने पर्सनली विज़िट किया, मलीर की लैंडफिल साइट का ट्रेंचेस का काम देखा। आसकानी साहब जो हैं वो जाम चाकरो गए, और बरोई साहब हमारे हाजी नवाज़ बरोई साहब वो गोंद पास वाली लैंडफिल साइट पर गए थे, मेक श्योर करने के लिए कि वो सिस्टम इन प्लेस है। हमने तमाम टाउन के अराकीन के साथ मीटिंग भी की है। मैं शहरियों से सिर्फ गुजारिश करना चाहूँगा, आलाइशों को खुदारा नालों में ना फेंकें। मैं शहरियों से गुजारिश करना चाहूँगा, उन आज़ा को, वो पाए हम करते हैं और सेवरेज में डाल देते हैं। अगर आप ये करेंगे, आपकी लाइन चौक होगी, सेवरेज चौक होगी, ड्रेनेज चौक होगी, जिसका नुकसान मुझे सिर्फ नहीं होगा, हम तमाम शहरियों को होगा, हमारे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को होगा। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप जो प्रॉपर तरीका है उसको फॉलो करें। अगर कोई कोताही है, अगर किसी शख्स को शिकायत है कि आलाइश नहीं उठ रही, तो 1128 ये नंबर हमने बनाया है, हेल्पलाइन सर्विस है। लोग कॉल करें, अपनी लोकेशन बताएं कि हमारे यहाँ से आलाइश उठी नहीं है, अमला आएगा और आलाइश को उठा के ले जाएगा। 5 दिन ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि पहले रोज़ 3 दिन तो ईद वैसे ही होती है, ईद उल अज़हा, एक दिन पहले बोरा जमात की ईद होती है, और 5वें रोज़ जो है वो मेरे ख़्याल में जमात अहले हदीस की होती है। तो 5 दिन तक ये पूरी एक्सरसाइज जारी रहेगी। मैं शहरियों से गुजारिश करूंगा, हमारी मदद करें ताकि हम अपने शहर को साफ़ सुथरा रख सकें। जी, चले मैं चेंज करता हूँ, हमने इंतजामात किए हैं। अच्छा, मैं बड़ा अच्छा सवाल किया। 1128 पे ये नहीं लिखा हुआ कि लियारी टाउन को अटेंड करना है, या मलीर टाउन को, गडाब को अटेंड करना है, या किमाड़ी को करना है। 1128 सबके लिए है यार। मैं तो आज कह रहा हूँ कि शहर में 15 जनवरी को इलेक्शन हो गया, तराजू, बल्ला, तीर सब हो गया ना। अब तो सब शहर वाले हैं, सब कराची वाले हैं, हमारे अपने लोग हैं। तो आइए ये तफरीक की सियासत को ख़त्म करें। मुझे आप कहेंगे, मैं ख़ुद यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आके बैठ जाऊँगा, यहाँ पर मौजूद हूँ। सलमान जो है किसी और ज़िले में जाके बैठ जाएगा, ताकि आप लोग खुद देख सकें कि हम नहीं चाहते
कि कोई तफरीक हो। हम चाहते हैं मसाइल हल हों। बहुत दुख देख लिया लोगों ने, बहुत तकालीफ देख ली। आइए मिलकर काम कीजिए। मैं फिर हाथ जोड़ के कहता हूँ, हाफिज़ नईम साहब को हाथ जोड़ के कहता हूँ, आइए हमारा हाथ थामिए, मिलकर काम कीजिए। हम सबका शहर है, हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज यहीं पर हैं। आइए मिलकर काम कीजिए। पीपल्स पार्टी बिला तफरीक इंशाल्लाह काम करेगी। चलिए, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जहाँ की फुटेज हो ना वहीं की खबर चले। ये है प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और इसीलिए जहाँ मैं टाउन्स भी एक सेपरेट एंटिटी है ना, जहाँ मैं टाउन्स को ये ऑफ़र कर रहा हूँ, उसी तरह मैं तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स को भी ये कहूँगा कि आइए, सिंध सॉलिड वेस्ट ये काम करने को तैयार है। उन तीनों लैंडफिल साइट पे जो हमने ट्रेंचेस खोदी हैं, वहाँ पे हर शख्स, हर इदारा आए और आलाइश फेंक के चले जाए, ज़मीन बोझ करके चले जाए। सड़क के किनारे फेंकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम तो चाहते हैं सबको साथ लेकर चले। अल्लाह करे तमाम लोग भी ऐसे ही सोचें। आपका तो हो गया ना, पीछे लास्ट क्वेश्चन। अगर मैं वडेरा हूँ ना, क्योंकि मेरी तो उम्र भी कम है, वडेरा बताया था ना बड़ा होता है, तो मैं ओहदे में तो शायद बड़ा गया, उम्र से तो मैं मसरूर भाई से भी बहुत छोटा हूँ, बल्कि सलमान से भी छोटा हूँ, और हम दोनों इन सबसे छोटे हैं, राइट। या छोटा बड़ा इन चीज़ों को ख़त्म करें। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा? लोगों में मोहब्बतें बांटें यार, इल्ज़ामात लगाने का क्या फ़ायदा? मैं कहूँ आपको कि अल-खिदमत का ऑडिट होना चाहिए। मैं कहूँ आपको कि FIA नोटिस ले अल-खिदमत का। मैं कहूँ आपको कि नैब नोटिस ले अल-खिदमत का। मैं कहूँ आपको कि कैसे NGO का पैसा, ये इल्ज़ाम लग रहा है, सवाल खड़ा हो रहा है, कैसे किसी NGO का पैसा सियासी एक्टिविटीज़ के लिए लग सकता है? मेरे लिए बहुत आसान है, हुकूमत में हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जहाँ हाफिज़ नईम साहब सियासत कर रहे हैं ना, उसी तरीके से जमात इस्लामी अच्छा काम भी करती है। अल-खिदमत वाले कहीं ना कहीं लोगों की खिदमत भी करते हैं। तो मैं वो तफरीक नहीं करना चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ। इल्ज़ामात का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इल्ज़ामात लगाओगे, जवाब में और इल्ज़ामात आएंगे और इल्ज़ामात आएंगे। काम करो काम। अगर मैं 2 काम करूँ, तुम 4 काम करके दो। अगर सलमान 5 काम करता है, तुम 7 काम करके दो। तुम्हारे पास है ना टाउन्स, 9 टाउन्स तुम्हारे पास हैं। अभी तक किसी 9 टाउन के किसी एक चेयरमैन ने कोई मीटिंग करके आपको बताया कि वो कितने पौधे लगाएगा, कितने पार्क बनाएगा, कितनी सड़कें बना देगा? कोई प्लान दिया है? नहीं। जिस दिन इलेक्शन हुआ ना, उस दिन रात को मैं ही बाहर था, सलमान भी बाहर था। ओथ नहीं लिया था हमने। क्यों? क्योंकि हमारा शहर है। तो काम की बात करो। अब ये मैं समझता हूँ फ्रॉड वाली चीज़ें शहर में नहीं चल सकती। अभी आपको मौका थोड़ा बहुत कम मिला है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लानिंग करेंगे कि जिस तरह शहर में कुर्बानी के जानवर लाए जाते हैं, उनकी कुर्बानी होती है, उस हवाले से कुछ प्लान करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में या हर इलाके में कुछ जगह बना दी जाए, तो वहाँ पर उस इलाके के जानवर वहीं पर ला के बांधे जाए, वहीं पर कुर्बानी का सिलसिला हो, तो उसको KMC बना। मैं आपकी इस राय से इत्तफाक करता हूँ। इस राय को इम्प्लीमेंट करने में आप मेरी मदद कीजिएगा। आप देखेंगे मैं आपके शाना बशाना खड़ा हूँगा, बल्कि एक कदम आपसे आगे हूँगा। लेकिन लोगों को कायल करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। मैंने थैलियों पे बैन लगाया, सबको पता है थैलियाँ ख़राब हैं, लेकिन हम सब थैलियाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्यों? हम क्यों अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के दुश्मन हैं? आइए ना, आज तमाम मीडिया हाउसेस, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया तय करें कि हम खबर चलाएंगे ये कि बारिशों के मसाइल से निपटने का सबसे आसान हल ये है कि थैलियों को हम इस्तेमाल ना करें। मुझे नहीं अच्छा लगता मैं दुकानों को जाके सील करूं, फैक्ट्रियों को जाके सील करूं, वहाँ पे भी किसी का रोज़गार लगा हुआ है। तो क्यों ना हम खुद फैसला कर लें, आज तैयार कर लें कि मैं थैली इस्तेमाल नहीं करूँ। आपको याद होगा जब मैंने बैन पहली बार लगवाया था तो मेरा स्लोगन था से नो टू प्लास्टिक बैग्स। यानी कि मैं खुद दुकान जा रहा हूँ ना, तो मैं थैली ना लूँ, उनसे मैं अपने साथ कागज़ का बैग ले जाऊँ, कपड़े का बैग ले जाऊँ, वरना अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिए हैं, हाथ से उठा लूँ। हालत तो हमारी ये है कि हम पैनाडोल का पत्ता लेते हैं ना, या जोशांदा लेते हैं, उसको भी हम थैली में लेके आते हैं। तो थोड़ी सी मैं समझता हूँ लोगों को कन्विंस करने में हमारी मदद करें। या हमारा अपना शहर है, हम ही ठीक करें, कोई बाहर से आके इस शहर को ठीक करने वाला नहीं है। लास्ट क्वेश्चन भाई आप पूछ रहे थे।
जी बताइए। कैमरामैनों को सभा में जो भी अल्फाज से नवाजा, लेकिन आप भी जानते हैं कैमरामैनों को वो क्या काम कर रहे हैं और आपके साथ कैसे लगे लोग, तो हमें इससे चूक हुआ है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, मेरी बात सुने, मुझे नहीं पता नबील साहब ने क्या कहा, लेकिन अगर दिल आज़ारी हुई किसी की तो मैं नबील साहब के बिहाफ पे आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हमारा पीपल्स पार्टी के किसी भी रुकन का कभी भी ये नियत नहीं होती कि किसी की दिल आज़ारी हो। हाथ जोड़ के सर, थैंक यू सर, शुक्रिया।